हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6, सब्जेक्ट है विज्ञान यानी कि साइंस। आपका एनुअल सैंपल पेपर आ चुका है बच्चों एग्जाम का, जो कि डीओई की तरफ से जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये एग्जाम आपका अधिकतम 60 मार्क्स का रहेगा और आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैंने आपके लिए इसमें आंसर बहुत ही आसान भाषा में बनाए हैं ताकि आपको रटना ना पड़े, बस सुनकर ही देखकर समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से एग्जाम में भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है बच्चों, प्रश्न 1 देखिए, सही विकल्प पर चुनिए। तो इसका प्रश्न नंबर 1 का 1, वस्तुओं को उसके समान गुणों के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि कहलाती है। तो ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, समूह बनाना। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रश्न 2 है बच्चों, कौन सा पोषक तत्व हमें लंबा होने और मजबूत मांसपेशियों बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन है इसका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संतुलित आहार में सम्मिलित होना चाहिए केवल दूध और फल, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, केवल खाद्य पदार्थ जो हम पसंद करते हैं, अधिकतर जंक फूड। तो इनमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है बच्चों, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्नलिखित में से पौधों में कौन सी क्रिया अथवा को गति दर्शाती है। दौड़ना, श्वसन, फूलों का फूलना बंद होना, भोजन करना। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, पौधों का फूलना और बंद होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5, सुबह घास पर ओस जमना किसका उदाहरण है। गलन, संघनन, वाष्पीकरण, जमना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, संघनन। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस नीचे ठंडा करने पर वह बदलकर क्या बन जाता है। ऑप्शन ए है भाप, बी है बर्फ, सी है जलवाष्प, डी है बादल। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बर्फ। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न नंबर 7 है आपके बच्चों, रेत से कंकड़ अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए है निस्यंदन, ओसाई, बी और सी ऑप्शन हस्त चयन और डी है चालन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, चालन। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि है हस्तचयन, निस्तारण, वाष्पीकरण। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वाष्पीकरण। ठीक है, इवोपोरेशन इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपका, एक छात्रा को चाक पाउडर, नमक और पानी का मिश्रण अथवा उसे चाक पाउडर और नमक दोनों को अलग अलग प्राप्त करना है। निम्नलिखित में से कौन सी सही पृथक्करण क्रम अपना अथवा पाया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है निस्यंदन, चालन, वाष्पीकरण, निस्यंदन, निस्यंदन, वाष्पीकरण। सी है अवसादन, चालन, निस्यंदन और डी है निस्यंदन, चालन। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, निस्यंदन, वाष्पीकरण। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक कंपास की सुई डैश दिशा में स्थिर होती है। तो ये हो जाएगा आंसर नॉर्थ साउथ, एन एस। ठीक है, एन एस, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपका, तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग की जाता है। तो उत्तर है आपका, पहला है बैरोमीटर, बी है थर्मामीटर, सी है हाइग्रोमीटर और डी है ऑडोमीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, थर्मामीटर। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 12, तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो ये ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, केल्विन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 पर। ये है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का ए पर चलते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे स्पेस नहीं बच्चों, तो हम चलते हैं इसके आंसर पे। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों में दो अंतर लिखिए। तो उत्तर है, एक बीजपत्री, इनके बीजों में एक बीजपत्र होता है, इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। सेकंड है आपका द्विबीजपत्री, इनके बीजों में दो बीजपत्र होते हैं और इनकी पत्तियों में जलिकावत सिरा विन्यास होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के बी ऑप्शन पे। प्रश्न नंबर 2 का बी है आपका, मूली किस प्रकार की जड़ होती है। मूली के पत्तों में किस प्रकार की सिरा विन्यास पाई जाती है। तो उत्तर है जड़, मूली एक मूसला जड़ है
शिराविन्यास मूली के पत्तियों में जली कावत शिरान्यास पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित का रूपांतर कीजिए। 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए तो 3 किलोमीटर। अब आपको पता है कि मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 3 से 1000 का गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3000 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी तरह से ऑप्शन बी है 549 मीटर को सेंटीमीटर में बदलें। तो इस तरह से इसके अंदर देखिए 549 मीटर है और 1 किलोमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 549 मीटर को 549 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा आपका 54,900 सेंटीमीटर। 54,900 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है आपका ए अथवा बी में से किन एक का उत्तर दीजिए। ए क्वेश्चन पूछा है पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर लिखिए, और बी है पदार्थ की परिभाषा लिखिए, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 है आपका ए अथवा बी में से किसी एक का उत्तर देना है आपको, जो आपको अच्छे से आता है। ए है आपका आवास की परिभाषा लिखिए, किसी भी 2 प्रकार के आवासों के नाम लिखिए, और दूसरा है गर्म रेगिस्तान और ऊंट ठंडे रेगिस्तान के ऊंट के भिन्न तुलनात्मक गुण लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए यहाँ स्पेस नहीं है, तो हम इसको दूसरे पेज पे करेंगे। चलिए करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर लिखिए। तो उत्तर है आपका पारदर्शी वे वस्तु जिनके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है, जैसे कि कांच, और अपारदर्शी वस्तुएं वे हैं जिनके आर पार नहीं दिखाया जाता, जैसे कि लकड़ी। ठीक है, अब अथवा वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका पदार्थ की परिभाषा लिखिए, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। तो पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहलाती है। द्रव्यमान की एसआई इकाई होती है किलोग्राम। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है आपका। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 5 पर। आवास की परिभाषा लिखिए, किन्हीं 2 प्रकार के आवासों के नाम लिखिए। उत्तर है आवास वो परिवेश जिसमें पौधे या जंतु रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, आवास कहलाता है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय आवास और जलीय आवास। ठीक है बच्चों, इसी का बी पार्ट है आपका क्वेश्चन। अथवा में गर्म रेगिस्तान में ऊंट और ठंडे रेगिस्तान में ऊंट के मध्य 2 तुलनात्मक गुण लिखिए। ठीक है, उत्तर है आपका गर्म रेगिस्तान के ऊंट के पैर गद्देदार और लंबे होते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान के जैसे लद्दाख के ऊंट के शरीर पर घने बाल होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका इसमें ठंडे रेगिस्तान के ऊंट बैक्ट्रियन ऊंट के अक्सर 2 कुबड़ होते हैं, जबकि गर्म रेगिस्तान के ऊंट का एक ही कुबड़ होता है। ठीक है, तो मुख्य अंतर क्या है? ठंड से बचने के लिए घने बाल बनाम गर्मी से बचने वालों के बाल कम होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, ए अथवा बी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है राहुल को सांस ले फूलना और कमजोरी महसूस होती है। डॉक्टर ने उसे रक्त की जांच का एक खनिज पूरक सप्लीमेंट दिया है। कुछ खाद्य पदार्थों की सलाह दी गई। वह रोग किस अभाज्य रोग से पीड़ित है और उसके आहार में कौन सा खाद्य घटक कम हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इस समस्या को दूर करने के लिए उसे कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। उसी तरह से बी क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उचित आहार लेते समय भोजन को ठीक से चबाना क्यों आवश्यक है। भोजन में कई 2 स्वच्छ आदतें बताइए जिनमें जो हमें स्वस्थ रखती हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस बड़े हैं, इनमें से कोई एक को आपको करना है। चलते हैं इसके आंसर पे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राहुल को सांस फूलना कमजोरी महसूस होती है, डॉक्टर ने उसे खनिज सप्लीमेंट दिया है। वह किस अभा अभावज अभावजन्य रोग से पीड़ित है। तो उत्तर है इसका अनीमिया, अल्पत्ता, मतलब खून की कमी है उसको। ठीक है बच्चों, दूसरा है उसके आहार में कौन सा घटक कम हो सकता है। तो आयरन की कमी, लोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसे कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। तो उत्तर है हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, सेब और गुड़। ठीक है, और अथवा में क्वेश्चन था उसका, उचित आहार लेते समय भोजन को ठीक से चबाना क्यों आवश्यक है। भोजन करने की कोई 2 स्वस्थ आदतें बताइए जो हमें स्वस्थ रखती हैं। तो उत्तर है भोजन को ठीक से चबाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे भोजन के छोटे टुकड़े में टूट जाता है और लार सलाइवा में अच्छी तरह मिल जाती है, जो कि लार होती है, जिससे पाचन आसानी से होता है। तो स्वच्छ आदतें क्या होनी चाहिए? खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए, और भोजन को ढककर रखना चाहिए, और बासी भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों ये है आपका प्रश्न नंबर 7, रेखीय गति, वृत्तीय गति और आवर्ती गति की परिभाषा का एक उदाहरण सहित समझाइए। तो चलते हैं बच्चों में इसके आंसर पर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 है रेखीय गति, वृत्तीय गति और आवर्ती गति
की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर है रेखीय गति, जब जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, जैसे सीधी सड़क पर चलती कार। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, जैसे घड़ी की सुइयां। और थर्ड है आवर्त गति, यह वह गति है जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, जैसे झूले की गति। इस तरह से प्रश्न नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, ए अथवा बी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, उदाहरण दीजिए। दूसरा है चुंबक किस प्रकार अपनी चुंबकीय शक्ति खो सकता है, कोई 3 अवस्थाएं लिखिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसके आंसर। बच्चों प्रश्न नंबर 8 के ए पे चलते हैं। चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण से दीजिए। उत्तर है चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकल। और अचुंबकीय पदार्थ जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में इसके। क्वेश्चन बी में चुंबक किस प्रकार अपनी चुंबकत्व शक्ति खो सकता है, कोई 3 अवस्थाएं लिखिए। तो उत्तर है चुंबक शक्ति खो सकता है यदि उसे गर्म किया जाए, उसे हथौड़े से पीटा जाए, और तीसरा है उसे ऊंचाई से गिराया जाए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है आपका बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का उपयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल और सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, वायु द्रव। कारों में प्राय उपयोग किया जाने वाला ईंधन क्या है, आपका पेट्रोल हो जाएगा। दूसरा है नवीनीकरण संसाधन का एक उदाहरण है सौर ऊर्जा। और तीसरा है पेट्रोलियम और कोयले को समानांतर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चौथा है आपका वर्षा के जल को इकट्ठा करके बड़े पैमाने पर संग्रहित करना, वर्षा जल संचयन कहलाता है। और फिफ्थ है आपका वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक है, इस तरह से आपके पांचों क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए सब पे हमने वैसे फिल भी कर दिया ताकि आप आसानी से कर सके इसको। थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं आपके लिए, ये देखिए। ठीक है, सभी के आंसर हमने इसमें फिल कर दिए थे आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 10 पर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 है, मिलान कीजिए। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, कॉलम ए और कॉलम बी। पहला हिमीकरण, हिमीकरण होता है पानी से बर्फ हो जाना। जल चक्र आपका हो जाएगा प्रकृति में जल का नियंत्रण चक्रण। संघनन हो जाएगा आपका कोहरे का बनना। आर्द्रता हो जाएगा आपका वायु में जल की मात्रा। और बादल हो जाएगा ऊंचाई पर जलवाष्प का ठंडा होना। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 में आपका दिया हुआ है, एक अथवा दो में से किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक का ही उत्तर देना है आपको। एक में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए, उपग्रह क्या होता है। और बी है आपका प्राकृतिक एवं कृत्रिम उपग्रहों में अंतर बताइए। ठीक है, उसी तरह से अथवा में प्रश्न नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका सौर मंडल क्या है, इसकी भी 4 पिंडों के नाम लिखिए। इसके किसी भी 4 पिंडों के। और चौथा है सूर्य को सौर मंडल का केंद्र क्यों माना जाता है। तो चलते हैं 11 के प्रश्न नंबर 1 और 2 पर। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 11 का फर्स्ट का ए, उपग्रह क्या होता है। तो उत्तर है वह खगोलीय या मानव नियमित पिंड जो किसी ग्रह के चारों चक्कर लगाता है उपग्रह कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन था आपका प्राकृतिक एवं कृत्रिम उपग्रहों में अंतर बताइए। तो उत्तर है जो प्रकृति द्वारा निर्मित, जैसे पृथ्वी या चंद्रमा। कृत्रिम उपग्रह है जो मनुष्य द्वारा बनाए अंतरिक्ष में भेजे गए, जैसे इनसेट। वो हो गया अंतर इसका। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 11 के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका सौर मंडल क्या है, और इसके किन्हीं भी 4 पिंडों के नाम लिखिए। तो उत्तर सौर मंडल और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों, उपग्रह, धूमकेतु आदि के समूह को सौर मंडल कहते हैं। 4 पिंड में आगे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अब इसके बी क्वेश्चन पे चलते हैं। बी क्वेश्चन है इसका, सूर्य को सौर मंडल का केंद्र क्यों माना जाता है। तो उत्तर है सूर्य केंद्र क्यों है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों पिंडों को अपनी अपनी कक्षाओं में बांधे रखता है। यह सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत भी है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हो। चलिए बच्चों, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। एक मछली, गाय और पक्षी को निरीक्षण में रखा गया। अथवा मछली जल में तैरती है, गाय नाथन से सांस लेती है और पक्षी अंडे देकर प्रजनन करता है। तीनों को भोजन की आवश्यकता होती है, पर इनका जीवन अथवापन भिन्न होता है। अब इसके बेस पे आपके 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, इन चारों क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। अब वहाँ भी क्वेश्चन लिखा हुआ है,
अब चलते हैं क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 बच्चों का। ए, पक्षी द्वारा अंडे देना किस गुण को दर्शाता है? तो प्रजनन है। बी है मछली किस प्रकार गति दिखाती है? तो पंखों, फिन्स और पूंछ की सहायता से जल में तैरकर। और सी है आपका तीनों जीवों में एक समानता लिखिए। तो तीनों जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन और श्वसन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 13 पर। ये देखिए, छात्र ने विभिन्न पदार्थों को जल में घुलनशीलता की जांच की। उसने अलग अलग गिलासों में चीनी, रेत, नमक, तेल, चाक पाउडर डाला और हिला दिया। उपरोक्त दिए गए कौन से दो तरल पदार्थ जल में घुलेंगे? बी क्वेश्चन है, उपरोक्त में दिए गए कौन से दो पदार्थ जल में नहीं घुलेंगे? सी है अथवा इनमें से किसी एक का उत्तर दीजिए। और जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? और जल में घुलनशील दो गैसों के नाम लिखिए। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन को भी हम करेंगे अब। जो हम आगे प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13, कौन से दो पदार्थ जल में घुलेंगे? तो चीनी और नमक। और कौन से दो पदार्थ जो जल में नहीं घुलेंगे? तो रेत और तेल। ठीक है बच्चों, अब है इसका सी ऑप्शन। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो विलेय कहा जाता है, सोलुबल पदार्थ, विलेय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जो हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 है, मीना और उसकी माँ रसोई में अनाज साफ कर रही है। गेहूं में छोटे पत्थर और भूसी मिली हुई है। माँ पहले पत्थरों में से हाथ से चुनकर अलग करती है, फिर पंखे के सामने धीरे धीरे गेहूं डालती है, जिससे उसकी हल्की भूसी उड़ जाती है। तो इसका क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन, 2 है ये। मीना की माँ द्वारा पत्थर अलग करने की कौन सी विधि प्रयोग में की गई? भूसी अलग करने की कौन कौन सी विधि प्रयोग हुई? और तीसरा क्वेश्चन है आपका सी अथवा डी में से एक उत्तर करना है। इनमें से भी एक उत्तर करना है। तो भूसी क्यों उड़ जाती है जबकि गेहूं के दाने सीधे नीचे गिरते हैं? और अथवा इस विधि को एक और उदाहरण लिखिए। तो और इसी के साथ प्रश्न नंबर 15 है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। अब सीधे हम दोनों के आंसर एक साथ दे देंगे इसमें। एक मौसम के केंद्र ने शीत ऋतु में दिन निम्न तापमान दर्ज किए। सुबह 12 डिग्री सेल्सियस, दोपहर 19 डिग्री सेल्सियस, शाम को 14 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद रात को 10 डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन सा तापमान है? सुबह से दोपहर तापमान में कितनी वृद्धि हुई? अथवा इनमें से तीसरा क्वेश्चन है आपको, मौसम के केंद्र में वायु का तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? और सी है आपका, डी है आपका, मानव शरीर का तापमान का डिग्री सेल्सियस कितना होता है? ठीक है, तो अब चलते हैं इसके आंसर पे हम। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 14 पर। तो मीना की माँ द्वारा पत्थर अलग करने की कौन सी विधि का प्रयोग की गई? तो होगा हस्तचयन। और बी है भूसी अलग करने की कौन सी विधि का प्रयोग हुई? तो ये होगा निष्पावन। और सी है आपका, भूसे क्यों उड़ जाती है? तो उत्तर है क्योंकि भूसी हल्की होती है और वायु के झोंके के साथ उड़ जाती है, जबकि गेहूं के दाने भारी होने के कारण सीधे नीचे गिरते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 का पहला क्वेश्चन था, ए, सबसे कम तापमान कौन सा है? तो सबसे कम तापमान होगा 10 डिग्री सेल्सियस रात का। और बी है, सुबह से दोपहर तक का तापमान में कितनी वृद्धि हुई? तो उत्तर है वृद्धि 19 डिग्री सेल्सियस माइनस 12 डिग्री सेल्सियस, आपका होगा टोटल 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बच्चों। प्रश्न सी है बच्चों इसका, सॉरी, वायु का तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? उत्तर है थर्मामीटर। अथवा वाला क्वेश्चन था आपका, मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों,